सभी को आप सभी का दिन शुभ हो। मैं समीरा हूँ और आशा है कि आप सभी स्वस्थ और कुशल होंगे। आज हम मूल्य और जीवन यापन की लागत विषय पर चर्चा करेंगे। क्या आपने सुना है कि लोग यह बात कर रहे हैं कि चीजों के दाम बढ़ रहे हैं और इससे उन्हें समस्याएं हो रही हैं। जब दाम बढ़ते हैं तो लोग क्यों परेशान और चिंतित हो जाते हैं? क्या यह सिर्फ कुछ चीजों के साथ होता है या अधिकतर चीजों पर इसका असर होता है? क्या यह सभी लोगों पर एक जैसा असर डालता है? इन सभी सवालों पर हम इस अध्याय में बात करेंगे। अधिगम परिणाम। परिवार का बजट विक्रेता या उत्पादक द्वारा कीमतें कैसे तय की जाती है? जीवन यापन की बढ़ती लागत से सबसे अधिक कौन प्रभावित होता है? कौन से समूह मुद्रास्फीति के दौरान अधिक पैसा कमा सकते हैं? थोक मूल्य सूचकांक WPI और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI में क्या अंतर है? खाद्य मुद्रास्फीति उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI से कैसे भिन्न है? CPI के क्या उपयोग हैं? मूल्य निर्धारण को नियंत्रित करने में सरकार की भूमिका। मुख्य शब्द: उपभोग, संसाधन का उपयोग करने की क्रिया। मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति कीमतों में सामान्य वृद्धि है। उपभोक्ता, वह व्यक्ति जो व्यक्तिगत उपयोग के लिए वस्त्रों और सेवाओं को खरीदता है। गरीबी, अत्यधिक गरीब होने की स्थिति। थोक मूल्य सूचकांक, वे वस्तुएं जो थोक में बेची जाती हैं और संगठन के बीच व्यापारित होती है, उपभोक्ताओं के बजाय। परिवार का बजट। आपके माता पिता विभिन्न नौकरियों में काम करके पैसा कमाते हैं, जैसे कृषि, निर्माण, सब्जियां या किराने का सामान बेचना या किसी दफ्तर, दुकान या कारखाने में काम करना। वे घर के लिए चीजें खरीदते हैं और घरेलू जरूरतों पर खर्च करते हैं। कभी कभी उन्हें पैसे उधार लेने की जरूरत पड़ती है। वे अपनी कमाई पर कैसे खर्च करना है इसका योजना बनाते हैं और एक बजट बनाते हैं। हर परिवार बजट बनाता है, चाहे वह लिखा हुआ हो या मानसिक रूप से। चलिए इस परिवार के बजट को एक उदाहरण के रूप में देखते हैं। यह परिवार जो बाजार में सब्जियां बेचता है का जनवरी का बजट है, जिससे आय ₹10,000 है और खर्च ₹12,500 है। उन्होंने खाने पीने, किराए, स्कूल की फीस, दवाइयाँ, परिवहन और रोजमर्रा की जरूरतों पर खर्च किया। उन्होंने रिश्तेदारों से 2,500 उधार लिया। कीमतों में बदलाव परिवार के बजट को प्रभावित कर सकते हैं। चलिए इस परिवार के बजट को फिर से देखते हैं। इस महीने उनके मकान मालिक ने किराया बढ़ाकर ₹2,500 कर दिया। इसके अतिरिक्त बस किराए और पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई, जिससे उन्हें परिवहन पर ₹2,000 प्रति माह खर्च करना पड़ा। इस वजह से उनका जीवन यापन खर्च 2,500 बढ़ गया। वे बिना अतिरिक्त कमाई के इस खर्च को कैसे संभाल सकते हैं? अगर उनके पास बचत है तो वे उसका उपयोग कर सकते हैं,
अन्यथा उन्हें दोस्तों या रिश्तेदारों से उधार लेना होगा। हालांकि उन्हें इसे ब्याज के साथ चुकाना होगा। यदि वे रिश्तेदारों से उधार लेते हैं तो उन्हें ब्याज नहीं देना पड़ सकता। लेकिन यदि वे पैसे के सौदागर से उधार लेते हैं तो उन्हें ब्याज के साथ चुकाना होगा। अगर ब्याज 100 रुपए पर 3 रुपए है तो उन्हें प्रति माह अतिरिक्त 75 रुपए चुकाने होंगे। मान लीजिए कि यह परिवार केवल 6 महीने बाद भुगतान कर सकता है। इसका मतलब है कि उन्हें 2,500 रुपए के साथ 450 रुपए ब्याज जोड़कर कुल 2,950 रुपए चुकाने होंगे। अपने बजट को समायोजित करने के लिए वे यात्रा, भोजन, मोबाइल फोन आदि पर खर्च को कम कर सकते हैं। इससे उनके जीवन स्तर में गिरावट आएगी क्योंकि जीवन यापन की लागत बढ़ गई है। महंगाई विशेष रूप से स्थिर आय वाले लोगों को प्रभावित करती है, जिससे वे और भी गरीब हो जाते हैं। बढ़ती कीमतें विभिन्न सामानों पर खपत और खर्च को प्रभावित करती है। विक्रेता या निर्माता द्वारा कीमतें कैसे तय की जाती है? निर्माता वस्त्रों या सेवाओं को बनाने या प्रदान करने की लागत को ध्यान में रखते हैं, जैसे श्रम और कामकाजी श्रमिक। वे यह भी सोचते हैं कि लोग उस उत्पाद को कितना चाहेंगे। यदि उस उत्पाद की मांग बहुत अधिक है तो वे ज्यादा पैसा कमाने के लिए कीमत बढ़ा देते हैं। वे यह भी देखते हैं कि अन्य कंपनियां क्या कर रही हैं ताकि वे प्रतिस्पर्धी बने रहें। रोजगारी की जिंदगी की बढ़ती लागत से सबसे अधिक कौन प्रभावित होता है? स्थिर आय वाले लोग जैसे पेंशन भोगी और दैनिक श्रमिक बढ़ती जीवन यापन की लागत से सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। उन्हें अपनी खपत को कम करने के लिए मजबूर किया जाता है, जिससे वे और भी गरीबी में चले जाते हैं। वे परिवहन और भोजन जैसे खर्चों को घटाकर अपना बजट समायोजित कर सकते हैं। खपत में यह कमी जीवन यापन की बढ़ती लागत के कारण जीवन स्तर को घटा देती है। जब महंगाई होती है तो कौन से समूह ज्यादा पैसा कमा सकते हैं? कुछ समूह जैसे सरकारी कर्मचारी और व्यवसायी महंगाई के दौरान भी ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। वे अतिरिक्त भुगतान प्राप्त करते हैं या जीवन यापन की बढ़ी हुई लागत को कवर करने के लिए कीमतें बढ़ा देते हैं। अमीर लोग और कॉरपोरेट कर्मचारी कम प्रभावित होते हैं। थोक मूल्य सूचकांक WPI और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI में क्या अंतर है? थोक मूल्य सूचकांक WPI और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI अलग अलग प्रकार के मूल्य सूचकांक हैं। थोक मूल्य सूचकांक WPI में सभी वस्तुएं और उनके थोक दर परिवर्तनों को शामिल किया जाता है, जबकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI कुछ उपभोक्ता वस्तुओं की विक्रय कीमतों में बदलाव को मापता है। भारत में विभिन्न समूहों के लिए अलग अलग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI प्रकाशित किए जाते हैं। खाद्य महंगाई उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों CPI से कैसे अलग है? इसे खाद्य मूल्य सूचकांक FPI के माध्यम से मापा जाता है, जिसमें चावल, गेहूं,
सब्जियां और मांस जैसे खाद्य सामग्रियों के थोक मूल्य शामिल होते हैं। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) चयनित उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में बदलाव को मापते हैं। भारत में विभिन्न प्रकार के परिवारों के लिए अलग अलग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) प्रकाशित किए जाते हैं। CPI का उपयोग सरकारी कर्मचारियों के लाभ, वेतन दरों की समीक्षा और गरीबी दर का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के क्या उपयोग हैं? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) का उपयोग उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में बदलाव को मापने के लिए किया जाता है। भारत में औद्योगिक श्रमिकों, शहरी गैर शारीरिक कर्मचारियों और कृषि श्रमिकों के लिए अलग अलग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) प्रकाशित किए जाते हैं। यह इस कारण है कि विभिन्न प्रकार के परिवार विभिन्न वस्तुओं का उपभोग करते हैं। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) का उपयोग सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) निर्धारित करने, महंगाई का माप उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) में बदलाव के आधार पर किया जाता है। कीमतों को नियंत्रित करने में सरकार की भूमिका। सरकार कीमतों को नियंत्रित करती है ताकि वस्तुओं का अत्यधिक अनियंत्रित संग्रहण रोक जा सके और आवश्यक वस्तुओं के लिए स्थित छूट कीमतें सुनिश्चित की जा सके। व्यापारियों को इन वस्तुओं को निर्धारित कीमतों पर बेचना चाहिए, अन्यथा उन्हें दंड का सामना करना पड़ेगा। कुछ वस्तुओं को सब्सिडी मिलती है और वे प्रशासनिक मूल्य तंत्र व्यवस्था के तहत बेची जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों और ब्याज दरों को नियंत्रित करके पैसे के संचलन को नियंत्रित करता है। यह खपत को कम करता है और कीमतों को कम करने की ओर अग्रसर करता है। सरकार लोगों की क्रय शक्ति को कम करने और कीमतों को बढ़ाने के लिए कर भी लगा सकती है। निष्कर्ष: जीवन यापन की लागत वह राशि है जो किसी निश्चित स्थान या अवधि में आवास, भोजन, कर और स्वास्थ्य देखभाल जैसे बुनियादी खर्चों को पूरा करने के लिए आवश्यक होती है।